ओम विष्णु विष्णु। नागौर के परगटे जिला जोधपुर जान, पीपासर प्रकाशिया सहजे उग्यो बाण। शीश धरणी धर करत हूँ नमस्कार सोबार। इष्ट देव बाबो जम्ब गुरु लीला हित अवतार। पीपासर प्रकाशिया गुरुदेवन का देव, ब्रह्मादिक पावे नहीं अद्भुत जाको भेव। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतमयी वाणी और गुरु महाराज की असीम कृपा से अब मुख्य समूह में विष्णोई महिला शक्ति की सभी आदरणीय बहनें, ज्ञानी जन, विद्वान जन एक साथ एक मंच पर हर रोज 9 बजे शब्दों की लगातार लाइव व्याख्या, भावार्थ, सरलार्थ बड़े ही सुंदर तरीके से आकर अपने अपने विचार और भावार्थ बता रहे हैं। आप सभी आदरणीय बहनों का, विद्वान जनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद विष्णोई महिला शक्ति मंच प्रेषित करता है। आज शब्द नंबर 21 में गुरुजन महाराज कह रही हैं, जी के सार असारूं पार अपारूं थाग अथागूं उमैया समागूं ते सरवर कित नीरूं। बाजा लो बल बाजा लो बाजा दोय गहीरूं, एकण बाजे नीर बरसे दूजे मही विरोलत खीरूं। जी के सार असारूं पार अपारूं थाग अथागूं उमैया समागूं गहर गंभीरूं। गगन प्याले बाजत नादू माणक पायो फेर लुकायो नहीं लखायो। गुरु महाराज कहते हैं, एक जो जिज्ञासु है, जो चारणी है, जिनको मतलब उस चारणी को ही ये गुरु महाराज ने शब्द सुनाया है, यानी जिनको ये बात कही है उस चारणी को, वो एक बात गुरु महाराज यहाँ कहना चाह रही हैं कि सभी के अपने अपने जो हमारे विद्वान जन हैं उनका सरलार्थ तो अपने आप अपने तरीके से बहुत अच्छे किए, लेकिन इस शब्द के भाव को अगर हम समझें कि गुरु महाराज यहाँ जो कह रहे हैं, जी के सार असारूं पार अपारूं थाग अथागूं उमैया समागूं ते सरवर कित नीरूं, यानी गुरु महाराज कहते हैं कि एक मतलब रिजाना, जो मतलब रिजाने का जो कार्य कर रही हैं, मतलब बाजा बजाए के किसी को रिजाने का, या जो कई लोग होते हैं प्रचार से बड़े खुश होते हैं कि प्रचार करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो ऐसे गुरु महाराज ने यहाँ संकेत दिए कि जो यहाँ जो चारणी की जो प्रसंग को लेकर कि गुरु महाराज कहते हैं कि जो बाजा बजाए के किसी को रिझा कर उस प्राप्ति का जो प्रयास करते हैं, लेकिन उससे परमात्मा की प्राप्ति या खुशी की जो आत्मा की खुशी होती है वो संतुष्टि नहीं हो सकती। गुरु महाराज कहते हैं कि बाजा लो बल बाजा लो बाजा दोय गहीरूं, एकण बाजे नीर बरसे दूजे मही बिरोलत खीरूं, यानी बाजा तो जो मेघ गरजता जो गर्जना होती है वो भी तो एक बाजा है, उसमें भी आवाज होती है। ऐसा नहीं है कि उससे बढ़कर और कोई इस संसार में, जो संसार के अंदर में कोई और जो आवाज है वो और कोई आवाज नहीं हो सकती। दूसरे चाहे कितने भी बाजे बजा लो, होगी तो वो ही परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि से, भगवान की कृपा से वो बाजे बजता है। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि एक तो जो बरसात होती है तब मेघ गर्जना होती है, उसको भगवान ने अच्छा बताया, और एक हम जो गृहिणियाँ विलोना करती है उससे जो अमृत रूपी हम घी निकालती हैं, उसकी आवाज को यहाँ गुरु महाराज ने अच्छा माना। और
गुरु महाराज कहते हैं जो दूजे मही विरोलत खीरूं, यानी यहाँ पर जी के सार असारूं, यानी जो दूजे मही विरोलत खीरूं, ये भी तो समुंदर मंथन हुआ तो उस बाजे से जो सार है वो जो शीर था यानी धवनी चाहे कोई हो, जो नाद है उनका सार भी होता है, मगर सार असारों पार अपारों उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। जो ध्वनि से जो बात निकलती है, गगन प्याले बाजत नादू माणक पायो फेर लुकायो। तो गुरु महाराज लुकायो नहीं लखायो, दुनिया राती वाद विवादे दाणु खीणा, वाद विवाद की ही बात आई है। ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसको तुम लखे नहीं, तुमने पाया नहीं, समझा नहीं। क्या चीज को करने से क्या चीज हो सकती है, वो अपने उन बातों में पड़े रहे जिनमें कोई सार नहीं है, जिनमें कुछ प्राप्ति नहीं है, उनमें हम फंसे रहे। तो गुरु महाराज जो आगे अपना भाव बता रहे हैं, भावे जान में जान पिराणी जोले कारी जमरा, बेर बाजा तो एक जोजनो अथवा दो जोजनो, मतलब मेघ बाजा तो 5 जोजनो अथवा तो 10 जोजनो। यहाँ पर जो ऊपर में जो एक मेघ रचना की बात आई गुरु महाराज ने कि जो बाजा लो बल बाजा लो, दो बाजा दोय गहीरू एकण बाजे नीर बरसे, यानी जो मेघ रचना की यहाँ पर गुरु महाराज ने उन बाजे को कम मान लिया कि जो असल में जो मेघ की जो गर्जना होती है, बिलोने की जो गर्जना है, उनको ही भगवान ने यहाँ उत्तम माना था। और यहाँ पर गुरु महाराज ने उन बाजे को जो कम माना और गुरु महाराज ने कहा कि वो तो उतना ही सुनाई दे सकता है जो मेघ बरसते हैं, तब जो तृप्ति होती है ना, तब तक वहाँ तक सुनाई दे सकता है। कि 10 जोजन की बात कह रहे हैं, आगे गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज का शब्द जूं जो मानो जूं बोलो झीणी वाणी। तो यहाँ पहले गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि 2 जोजन या 10 5 जोजन, जितनी भी गुरु महाराज यहाँ योजन की बात करते हैं, तो वो तो महाराज कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, चाहे वो मेघ गर्जना हो, बिलोने की गर्जना हो, या कोई आप अपने बाजा की बात करते हो कि वो बाजा बजाएंगे, तो ये सब चीजें तो 2 5 या 10 जोजन तक की सुनाई दे सकती है, इसके आगे तो इसका कोई सार नहीं है। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर बहुत बड़ी बात हमें कह रहे हैं कि ये हमारे समझने की बात है कि गुरु महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं कि गुरु महाराज यहाँ परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं कि शब्द जूं बोलो झीणी वाणी, जिनका दूर हूँते दूर सुनीजे। यहाँ गुरु महाराज अम्बेश्वर भगवान, बहुत बड़ी बात है, अपने समझने की जरूरत है इसमें कि वाणी ऐसी होनी चाहिए जो गुणाकारी होनी चाहिए। शब्द वो है, शब्द वाणी वो है, ऐसी होनी चाहिए कि गुणाकारी। यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान जो गुरु की जो शब्द की बात कर रही है ना कि जूं बोलो झीणी वाणी, गुरु की शब्द जूं बोलो झीणी वाणी, जी का दूरा होते दूर सुनीजे। वो कितना भी दूर है वो सुन लेंगे। तो गुरु की वाणी यानी गुरु महाराज ने यहाँ गुरु की बात उन परम पिता परमेश्वर की ओर इशारा किया है, इसको गुरु महाराज कहते हैं सुन लेंगे। और जो गुणा सारूं बले अपारूं, जो गुणाकारी शब्द होंगे या जो वाणी होगी, तो इस शब्द में कि वो उसको वो अपने आप ही प्राप्त कर लेते हैं। गुरु महाराज यहाँ उस परम पिता परमेश्वर की ओर इस वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ गुरु महाराज ने इस शब्द में एक आराधना, एक महत्वाकांक्षा, एक ऐसी साधना जो एक
आत्मा की जो महत्वाकांक्षा होती है उनको कैसे जोड़ा जाए, आप उसको कैसे जोड़ोगे। गुरु महाराज ने यहाँ जो परमपिता परमेश्वर की ओर ले जाने वाली जो बात है वो गुरु महाराज ने यहाँ बताई कि भगवान की जो वाणी है वो इतनी गुणाकारी है, आप इस गुण को पहचानो, ना कि जो बाहरी दिखावे के लिए जो बाजे बजाते हो, प्रचार करते हो, तो उस प्रचार का कोई सार नहीं है। उससे आपको थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। सार वो है जो शब्द हम बोलते हैं, जो गुरु महाराज की वाणी का हम जो गुरु महाराज की वाणी को समझते हैं और अपने अंदर जो गुण धारण करेंगे, तो वो हमारे जो शब्द, हमारी जो आत्मा जो गुणाकारी होगी, तब हम उस परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो अपना जितना समझा है, आप सभी आदरणीय बहनों ने बहुत अच्छी व्याख्या की, और ये मेरा एक छोटा सा सारांश रूप है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी।